तो आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लास में स्वागत है। मैं गोपाल यादव फ्रॉम लालगंज। आज मैं परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 3 का वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे 5 प्रश्न को लिया गया है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे सब में जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि ए का 15%, ए का 15% बराबर बी का 20%। तो ए का 25% जो होगा वो बी का कितना परसेंट होगा, बी का कितना परसेंट होगा, व्हाट परसेंट। मान लेते हैं x%। तो इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से बता रहे हैं, उसके बाद ट्रिक से बता देंगे। तो देखिए बेसिक ये है इसका, इस प्रश्न को हल करने का, कि देखिए ए का 15%, ए का 15% बी के 20% के बराबर है, बी के 20% के बराबर है। इसलिए ए का 1% निकाला जाए, 1%, तो बी का 20/15 हो जाएगा। इसको कटा देंगे 4 में और इसको कटा देंगे 3 बार में। अब ए का 25% निकाला जाए, 25%, तो बी का 4/3 मल्टीप्लाई 25, 25 चौके 100, 100/3%। इसको भाग दिया जाएगा तो 33, 1/3%। इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है और इसी आधार पर अलग क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें। तो चलिए अब ट्रिक से इसको बताते हैं कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ट्रिक से इस तरह सॉल्व करेंगे कि ए का 15%, बी का 20%, 20% के बराबर है और ए का 25% बराबर बताना है कि कितना होगा। तो ए का 25% बराबर मानते हैं कि बी का x%। तो ट्रिक से सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। देखिए 15 मल्टीप्लाई x बराबर 20 मल्टीप्लाई 25। ये कट गया 3 बार में, ये कट गया 4 बार में, ठीक। अब हो जाएगा x बराबर 25 चौके 100 और इधर ये मल्टीप्लाई में 3 है तो उधर जाएगा तो बाटा में 100/3, 33, 1/3%। इसका सही आंसर है। आपको पूरी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वीडियो का 11 नंबर प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का वेतन 7200 से 8100 हो जाता है, 8100 हो जाता है। तो यह बताना है कि उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वृद्धि परसेंटेज बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। वृद्धि परसेंटेज कैसे निकालते हैं देखा जाए तो देखिए 7200 से मूल्य में वृद्धि 8100, वेतन में वृद्धि कितना हो जाता है 8100 रुपया। तो वृद्धि कितना हुआ 9%, 900%, 900% वृद्धि हो गया। तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है कि वृद्धि जितना है उतना रुपया प्लस में शुरू वाला जो वेतन है उतना मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे कि 900 है अब बाटा में 7200 और गुड़े 100, 00000 से खत्म, 9×8 = 72। इसका आंसर हो गया 100/8। इसको कटाएंगे 4 से 2 बार में, ये 25 चौके 100, तब 25/2 आंसर हो जाएगा। तो 25/2 को जब भाग देंगे तो 10.12.5 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको लगभग 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मैं इस वीडियो का 12 नंबर प्रश्न बताने जा रहा हूँ। 12 नंबर प्रश्न यह है कि यदि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, 20% की कमी आ जाती है, तो कोई व्यक्ति 3.5 मतलब 3.5 kg गेहूं
770 रुपये में अधिक खरीदता है तो गेहूं का मूल्य बताना है कि कितना रुपये गेहूं का मूल्य पहले था। देखिए जैसे कि 770 रुपये में पहले वो व्यक्ति 1 kg गेहूं खरीदता होगा। पहले 770 रुपये में वो व्यक्ति 1 kg गेहूं खरीदता होगा। तो अब जब 20% की कमी आ जाती है, जब 20% की उसके मूल्य में कमी आ जाती है तो वह व्यक्ति 770 रुपया में ही एक्स प्लस 770 रुपया में ही एक्स प्लस में 3.5 kg और इतना गेहूं खरीद लेता है। तो यह बताना है कि पहले उस गेहूं का मूल्य कितना था। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए सिंपल ये है कि 20% की कमी आ जाती है तो 20% की जब कमी आती है तो उसको कितना अधिक मिलता है 3.5 kg। मतलब कि 20% बराबर 3.5 kg। इसलिए 1% बराबर 3.5 बटा में 20 तो 100% बराबर 3.5 बटा में 20 गुणे 100। ये कट जाएगा 20 पचे 100 50 25 मतलब कि 17.5 kg हो जाएगा। 17.5 kg तो 17.5 kg जो था अब वो 770 रुपया में ले लेता है। 770 रुपया में 17.5 kg। अब पहले जो था पहले 3.5 kg कम मिलता था तो 3.5 kg मिलता था तो पहले वाला जो हो गया वो 17.5 माइनस 3.5 बराबर 14 kg। 14 kg जो था पहले 770 रुपया में खरीदता था, 770 RS में खरीदता था। इसलिए 1 kg बराबर पहले का मूल्य निकालने के लिए 1 kg बराबर 770 बटा में 14। ये 2 बार में गया और ये 110 बार में, ये 55 बार में खत्म। मतलब कि 1 kg बराबर 55 रुपया। मतलब 55 रुपया में पहले 1 kg मिल जाता था तो पहले का मूल्य जो था 1 kg का मूल्य 55 रुपया। आसानी से निकल गया। तो आपको समझ में पूरी तरह आ गया होगा। इसी आधार पर और क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पहले का मूल्य पूछा है वो पूछता है कि नया मूल्य क्या होगा। तो नया मूल्य निकालना हो तो 17.5 जब आया था उसी वक्त 770 में हम लोग भागा दे देंगे तो नया मूल्य पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। उसके आधार पर एक और क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न जरूर आएगा, उसी आधार पर है। तो चलिए इस वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है ठीक 12 नंबर पर ही आधारित है। बस थोड़ा सा इतना ही फर्क है कि उसमें पहले वाला मूल्य पूछा जा रहा था लेकिन इसमें अभी नया वाला मूल्य पूछा जा रहा है। जब 20% की कमी हो जाती है उसके बाद पूछ रहा है कि गेहूं का मूल्य कितना हो जाता है, ये क्वेश्चन है। और उसमें था कि 20% की कमी होने के पहले कितना रुपया गेहूं का मूल्य था। तो चलिए हम इसको पता करते हैं कि नया मूल्य कितना होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि सेम वही क्वेश्चन है कि 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 770 रुपया में 770 रुपया में x प्लस 3.5 kg गेहूं अधिक खरीदता है। मतलब कि 3.5 kg गेहूं अधिक खरीदता है। तो बताए कि पहले वाला मूल्य नया मूल्य कितना होगा। तो देखिए चलिए बताते हैं। इसको बनाया जाए। 20% की जब कमी होती है अर्थात 20% बराबर 3.5 kg। सेम उसी तरह चलना है। kg मतलब 3.5 kg तो 1% बराबर 3.5 बटा में 20। इसलिए 100% बराबर 3.5 बटा में 20 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर 17.5 kg। 17.5 kg। तो देखिए 17.5 kg जो है गेहूं 770 रुपया मिलता है। मतलब 17.5 kg गेहूं 17.5 kg गेहूं
770 रुपया में मिलता है। तो 1 केजी गेहूं कितना में मिलेगा? तो 770 बाटा में 17.5 मतलब कि 7700 बाटा में 175। इसको 7 से कटाएंगे, ये कट जाएगा, 1100 मतलब 1100। इसको 7 से कटाएंगे तो 2 7 5 35, 25 बार में। फिर कटाएंगे 25 से, ये कट जाएगा एक बार में। आइए 25 से कटाएंगे तो 11 चौके 44। तो इसका सही आंसर होगा 44। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। आपको सही से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न सेम 12 वाला पर ही आधारित था, बस थोड़ा सा फर्क था। तो ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है जो थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का हो। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चल। 14 नंबर प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में जब 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 केजी कम गेहूं चीनी खरीदता है, तो बढ़े हुए मूल्य बताना है। तो देखिए 20% की जब कमी आती है, 20% की जब वृद्धि आती है तो 20 केजी गेहूं कम मिलता है। मतलब कि 20% की जब वृद्धि होती है प्लस 20% तो 20 केजी गेहूं कम मिलता है। इसलिए 1% बराबर 20 बटा में 25। 100% बराबर सेम उसी तरह करना है, 20 बटा में 25 मल्टीप्लाई 100। ये कट जाएगा 4 बार में, तो 20 चौके 80। 80 केजी जो गेहूं है, अब फिलहाल में जब 25% की वृद्धि हो जाती है तब 80 केजी गेहूं 400 के मिलता है, 400 में मिलता है। तो 1 केजी गेहूं 400 बटा में 80, 0 0 गया, 8 5 40, मतलब कि 1 केजी चीनी का दाम 8 5 40, 5 रुपया। 5 रुपये ये सही आंसर है, 5 रुपया होगा 1 केजी। तो इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन सही है। तो ये 14 नंबर प्रश्न था। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न को बताने जा रहे हैं। इस वीडियो का अगला प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 16 रुपया प्रति केजी से बढ़कर, मतलब कि 16 रुपया प्रति केजी था, 1 केजी का मूल्य 16 रुपया था, तो उससे बढ़कर क्या होता है कि 18 रुपया 18 RS पर केजी हो जाता है। मतलब कि 1 केजी का मूल्य 18 रुपया हो जाता है। तो एक गिरहड़ी को चीनी का खपत कितना % कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। मतलब कि इतना रुपया बढ़ने के बाद भी एक गृहिणी चाहती है कि मेरा जितना रुपया पहले लग रहा था उतना अभी भी लगे, तो उसको कितना % खर्च कम कर देना चाहिए, मतलब कि कितना % चीनी का खपत कम कर देना चाहिए, ये बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को बताने के लिए चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसे पता करेंगे कि खर्च न बढ़े। तो देखिए 16 रुपया केजी था, फिर 16 रुपया से कितना हो जाता है, 18 रुपया पर केजी हो जाता है। कितना बढ़ा, 2 केजी, 2 रुपया, 2 रुपया बढ़ा ना। तो 2 रुपया बढ़ा तो 2 बटा में अभी फिलहाल के जो मूल्य है, फिलहाल कितना रुपया है, 18 रुपया पर केजी, तो 18 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कटाएंगे, ये 9 बार में ये जाएगा, नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 100 बटा में 9। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगी 11, 1 बाई में 9% आंसर। बहुत सिंपल प्रश्न था। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए ये 16 R पर केजी था, 1 केजी का मूल्य 16 रुपया था, उससे बढ़कर 18 रुपया हो जाता है। 1 केजी का मूल्य 18 रुपया, तो कितना रुपया का वृद्धि हुई, तो 2 रुपये की। तो 2 रुपये की वृद्धि हुई, 2 रुपया, और फिलहाल में कितना है, तो 18 रुपया पर केजी, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कटाएंगे तो ये 9 बार में
तो 100/9, इसको तोड़ेंगे हो जाएगा 11, 1/9% आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि संतरे का मूल्य 20 रुपया केजी से घटकर 15 रुपया केजी होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उस मद पर खर्च न घटे। कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन का कि 20 रुपया पर केजी से संतरे का मूल्य घटकर 15 रुपया पर केजी हो जाता है। 15 रुपया पर केजी मतलब 5 रुपया घट जाता है, 5 रुपया घट जाता है। तो यह बताना है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपना खर्च जो हो पहले के जैसा ही रखे, तो वह कितना अपने खपत में वृद्धि कर देगा, कितना % वृद्धि करेगा कि उसका खर्च जो होगा पहले के जैसा ही होगा, पहले इतना ही होगा, पहले जितना होता था उतना ही होगा। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम वही ट्रिक उसी तरह बना सकते हैं हम लोग। देखिए 20 केजी प्रति 20 रुपया पर केजी और घटकर हो जाता है 15 रुपया पर केजी, 15 रुपया पर केजी। कितना घटा है? 5 रुपया, मतलब कि 5 रुपया घटा है। तो 5 रुपये घटा है और फिलहाल का कितना है? 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 बार में गया, मतलब कि इसका सही आंसर हो जाएगा 100/3। इसको अगर कटाएंगे तो हो जाएगा 33, 1/3% आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सेम इसके पहले वाला प्रश्न पर ही था, बस इसमें थोड़ा सा ही अंतर था कि 20 रुपया केजी से ये इसमें घट जा रहा है और उसमें बढ़ जा रहा था, और उसमें खपत में कितना कमी किया जाए ये पूछ रहा था, इसमें वृद्धि करने के लिए पूछ रहा है। तो चलिए आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं।